ओम शांति। आज है 4 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है, 21 जन्म के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वह 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ होता है। इन भक्तों का रक्षक एक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। बाबा कहते हैं, अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं असुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे। प्रारब्ध तो कुछ बाबा कहते हैं बनी नहीं है। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिलता है। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, बाबा कहते हैं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर से नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम यानी स्वर्ग को जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं, मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परम आत्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। क्या मत मिलती है? बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर और गुरु नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू किए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते ही नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चे जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बने, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपनी अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर
तुमको यह बनना है। तुमको कहा जाता है नारायणी नशा, माया जीत जगत जीत बनना। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भल तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है ना। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। बाबा कहते हैं उस सच्चे सद्गुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा है ना महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस कहला सकते। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान का कलश मिला है। क्या मिला है? ज्ञान का कलश। यह बच्चियां अमृत पिलाएं, असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो विकारों का बंधन, दूसरा फिर कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिल एक हो जाती है। ना कोई ज्योति ज्योत समाया न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खल्लास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। क्या कहा है बाबा ने? पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं। उन पर फूल चढ़ाते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं ऊंचे ते उच्च। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। और चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। जैसे कहते हैं ना श्री राम। लक्ष्मी नारायण को उच्च टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। बाबा कहते हैं नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यह भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले, राजा पीछे। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत करो। रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते के मिसल। अरे भगवान कहते अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना। रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है, वहाँ बाबा से परम धाम। इसको कहा जाता है शांति धाम। सुख धाम को याद करना है। बाबा कहते हैं नष्टो मोह भी बनना है। शांति धाम सुख धाम को याद भी करना है और नष्टो मोह भी बनना है। वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसे श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर से हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा करे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना। पवित्र नहीं बनोगे तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनोगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई
और कोई को यह नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते, मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है शिव बाबा, रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। कहाँ जाने को कह रहे हैं बाबा? श्री कृष्ण के कुल में। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वर बनना है। क्या बनना है? निर्वर, निर्भय और निर्वर। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत की ऐसी दुर्दशा में लाया। भगवान तो एक ही भोलानाथ है, जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है, इसी समय। अब कुछ समझो। बाबा कहते हैं, अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े दौड़े हैं, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं, जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाया। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनकी बुद्धि से ही याद करते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम में जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शुद्ध से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर हमें शुद्र से क्या बनाएंगे? ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। आज बाबा इसे बार बार कह रहे हैं कि हम सभी लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। बाबा कहते हैं वह धन आदि सब अकीचर होता है। कैसा होता है? अकीचर। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण को देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पट्ट रानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है। उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्तन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, बुद्धि में से समझना है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ, तो बाबा भी 21 जन्म बलिहार जाएंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियाँ ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? कि ज्ञान धन से जो साधारण मनुष्य हैं उन्हें देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज नहीं है।
सब दर दर धक्के खाती रहती हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठाया। बाबा कहते मरने लायक हो बैठे हो तब भी बैठो, आकर मुरली सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। बाबा कहते हैं सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला तो शिव बाबा है, उनकी राय पर चलना है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे वर्षा लूंगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ, तो बाबा भी 21 जन्म बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 जन्म प्रजा में आएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम मेरे को याद करोगी तो हम भी मदद करेंगे। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को तो नहीं करेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी। क्या कह रहे हैं बाबा? विजयी बनना है, कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है, हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं के विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग में ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, बाबा कह रहे हैं। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। जो आपको प्राप्ति होने वाली है वो आपकी झलक, रूहानी झलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहे, खुशी का खजाना बांटता रहे। तो आज हम कौन सा स्वमान का अभ्यास करेंगे? मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं जगत जीत आत्मा हूँ, मैं कर्म बंधन से मुक्त, विकारों के बंधन से मुक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।